एवरीवन, सो आज से हम डाटा स्ट्रक्चर में शॉर्टिंग की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आज का टॉपिक हमारा रहेगा बबल शॉर्ट का। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम हीप शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हर तरह की टाइप्स शॉर्टिंग के टाइप्स को कवर करेंगे। ओके, तो चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बबल शॉर्ट क्या होता है और इसमें हम किस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करते हैं, किस तरीके से इनको शॉर्ट करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। सो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो देखो, जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 5 2 8 12 1 6। हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है। क्लियर। और इसमें क्या होता है, पास वन में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो एरे के लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, वो एरे के लास्ट में आ जाएगा, वो अपनी लास्ट पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इसको एग्जांपल से करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 5 2 8 12 1 6। हम क्या करेंगे, पहले 5 और 2 को, इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम j और इसको मान लेते हैं j प्लस में 1। ठीक है, 5 और 2 को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या 5 ग्रेटर देन 2 है? यस है। अगर 5 ग्रेटर देन 2 है तो हम इसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, 2 की यहाँ पे 5 के प्लेस पे 2 और 2 के प्लेस पे 5 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 5 8 12 1 6। ठीक है, हम इसमें यही करते रहेंगे, बार बार हम चेक करते रहेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से हम कंपेयर करेंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से ग्रेटर है तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, स्वैपिंग। ठीक है, इंटरचेंज परफॉर्म करेंगे। ओके, फिर उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अब इसको कंपेयर करेंगे 5 को 8 के साथ। ठीक है, 5 को 8 के साथ जब कंपेयर किया है, क्या 5 ग्रेटर देन 8 है? 5 ग्रेटर देन 8 है? नहीं है। ठीक है, तो इसको स्किप कर दिया। फिर उसके बाद 2 5, इसको ऐसे कैसे लिख लिया, 12 1 6। फिर किसके साथ कंपेयर करेंगे, 8 और 12 को। ठीक है, 8 और 12 में क्या इसमें चेंजेस होंगे? तो 8 क्या है, लेस देन 12 है, तो यहाँ पे भी स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 5 8 12 1 6। फिर देखो 12 और 1, इसको क्या है, 12 क्या है, ग्रेटर देन है 1 से, तो यहाँ पर क्या होगी, स्वैपिंग। क्लियर। 2 5 8 1 12 6। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी यहाँ पर होगा कंपैरिजन। ठीक है, तो 12 क्या है, ग्रेटर देन 6 की है, तो फिर से स्वैपिंग होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 5 8 1 6 12। क्लियर। तो अब देखो, ये 12 एलिमेंट जो है, ठीक है, वो सबसे इन सब में क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, वो अपनी पोजीशन पे पहुंच गया, नहीं पहुंचा, पहुंच गया ना, तो फिर इसको ही, ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, फर्स्ट पास में जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। सेकंड पास में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट पहुंच जाएगा। थर्ड पास में थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें शॉर्टिंग होगी। क्लियर। समझ में आया आपको किस तरह से हमने इसको किया है? और इसको हम बोल लेंगे पास वन I इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। अब हम सेकंड पास करेंगे, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे रफ कर लेती हूँ थोड़ा। अब यहाँ पे सेकंड पास करेंगे, 2 5 8 1 6 12। ठीक है, फिर से कंपैरिजन करेंगे इसमें 2 और 5 में। क्या 2 क्या है, 2 और 5 में चेंजेस होंगे? 2 क्या है, लेस देन 5 है, तो चेंजेस नहीं होंगे। 2 5 8 1 6 12। और हाँ, अब कंपैरिजन कितने होंगे इसमें कितने कंपैरिजन होंगे, देखो 12 से जितने भी कंपैरिजन है वो 12 से पहले पहले होंगे। ठीक है, क्योंकि 12 क्या था, 12 अपने पोजीशन पे पहुंच चुका है। ठीक है, फिर 5 और 8 में 5 क्या है, ग्रेटर देन 8 है, नहीं है, तो नो स्वैपिंग। ठीक है,
फिर उसके बाद 2 5 8 1 6 12। 8 और 1 में इसमें कंपैरिजन किया है तो क्या हो जाएगा, 8 क्या है ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है, तो क्या होगी स्वैपिंग 2 5 1 8 6 12। क्लियर। फिर 8 और 6 को कंपेयर करेंगे तो फिर से स्वैपिंग होगी इसमें, ठीक है। 2 5 1 6 8 12। 12 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर था, ठीक है। 8 क्या है सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, 8 भी अपनी सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन पर आ चुका है। क्लियर। तो अब इसमें देखते हैं, तो ये कौन सा पास था, ये पास 1 है और ये कौन सा पास है, पास सेकेंड, ठीक है। और ये पास कितने चलेंगे, एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, एलिमेंट्स हमारे पास है 6 और पास कितने चलेंगे, 6 माइनस में 1 5, ठीक है। जितने भी आपको गिवन एलिमेंट्स दिए होते हैं उससे हमेशा एक कम ही पास चलते हैं। क्लियर। और यहाँ पे कंपैरिजन कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने कंपैरिजन हुए हैं, 5 कंपैरिजन, ठीक है। और यहाँ पर कितने कंपैरिजन हुए हैं, 1 2 3 4, 4 कंपैरिजन। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट फिर पास थर्ड चलाते हैं, 2 5 1 6 2 5 1 6 8 12, यही था, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 5 1 6 8 12, ठीक है। फिर अब ये कौन सा पास चला है, पास थर्ड, ठीक है। अब फिर इसको कंपेयर करेंगे 2 को 5 से, 2 ग्रेटर देन 5 है, नहीं है, तो इसमें नो स्वैपिंग, ठीक है। फिर उसके बाद 2 5 1 6 8 12, 5 और 1, 5 ग्रेटर देन 1 है, बिल्कुल है, तो इसमें क्या होगी स्वैपिंग, 2 2 1 5 6 8 12, ठीक है। फिर उसके बाद 5 और 6, 5 ग्रेटर देन 6 है, नहीं, तो नो स्वैपिंग, ठीक है। और 8 और 12 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर है, ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, नो स्वैपिंग। 6 भी ऑलरेडी अपनी लार्जेस्ट अपनी पोजीशन पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने कंपैरिजन हुए हैं, 1 2 3, 3 कंपैरिजन। अब हमारे पास यहाँ तक शॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। फिर से करते हैं इसको, पास 4, 6 एलिमेंट है तो पास कितने चलेंगे, पास 5 चलेंगे, ठीक है। तो 2 1 5 6 8 12, ये ऑलरेडी यहाँ तक क्या है, शॉर्टेड एलिमेंट है। फिर 2 को 1 से किया तो स्वैप होगा, 1 2 5 6 8 12, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा से 2 और 5 को कंपेयर किया है, नो स्वैपिंग, ठीक है ना। तो फिर 1 2 5 6 8 12, ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर है, ये भी और ये भी शॉर्टेड हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर कितने स्वैपिंग कंपैरिजन हुए हैं, 2 कंपैरिजन हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 5 6 8 12, ठीक है। अब यहाँ पर ये यहाँ तक क्या है, ऑलरेडी क्या है, सारा शॉर्टेड डाटा है ना। तो अब 1 और 2 को कंपेयर किया तो फिर क्या होगा, यहाँ पर नो चेंज, नो स्वैपिंग, ठीक है। 1 2 5 6 8 12, क्लियर। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा डाटा हो गया शॉर्ट। जब ये यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ से डाटा शॉर्ट हो गया है, तो फिर इसको कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे कितने कंपैरिजन हुआ है, 1 कंपैरिजन हुआ है। क्लियर। समझ में आया आपको कैसे किया है हमने, सिंपल सा मेथड है, क्या है कि प्रॉपर से एक एलिमेंट हमें गिवन है, हमें क्या करना है, इनको आपस में कंपेयर करना है। मान लो ये क्या है i और ये क्या है i प्लस में 1, ठीक है। पहले हमने क्या किया, i और i प्लस 1 को कंपेयर किया कि i ग्रेटर देन i प्लस 1 है, अगर है तो उसको क्या कर दो, स्वैप, चेंज कर दो उसकी पोजीशंस को, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आगे आगे चलते चले जाओ। क्लियर, इतनी सी बात थी, समझ में आया।
फिर उसके बाद और इसमें पास क्या चलेंगे, पास किसके लिए है, आउटर लूप के लिए। और जो ये कंपैरिजन है, तो ये देखो ये कंपैरिजन क्या है, और ये कंपैरिजन इनर लूप में आएंगे, इनर लूप में, ठीक है। चलो फिर ये एग्जांपल को कोड से समझते हैं। तो ये इसका कोड है बबल शॉट का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये आउटर लूप है, ये किसके लिए है, आउटर लूप के लिए, ठीक है। और ये जैसे पास वन, पास टू, पास थ्री, ये उनके लिए है। और ये क्या है, एन वन माइनस में आई, ये कंपैरिजन के लिए है, ठीक है। ये कंपैरिजन के लिए है, जो अंदर कंपैरिजन हम करते हैं उसमें, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको चला के देखते हैं पूरे को। 4 5 4 3 2 1, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले क्या होगा, पास वन, ठीक है। पास वन में क्या हमने डाला, i इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पास वन, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करते हैं, 5 4 3 2 1। अब देखो आउटर लूप क्या हो गया यहाँ पे, ये पूरा पास वन, ठीक है। फिर उसके बाद इनर लूप में क्या आ गया, ये क्या है यहाँ पर, J0, ये इसका जो इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, क्लियर, J, ठीक है। 5 और 4 को कंपेयर किया हमने, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, AJ, ये क्या है, J, और ये क्या है यहाँ पर, J प्लस में 1, क्लियर। 5 और 4 को कंपेयर किया, तो 5 क्या है, 5 ग्रेटर देन क्या है, 4 के, बिल्कुल है, ठीक है। टेम्प क्या है, एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। टेम्प में क्या चला जाए, AJ चला जाए, तो AJ यहाँ पर क्या है, एजे क्या है यहाँ पर 5, ठीक है। तो टेम्प में क्या चला गया, 5। अब ए में क्या चला जाए यहाँ पर, मतलब एजे मतलब A0 में क्या चला जाए, अब यहाँ पर A0 में क्या चला जाए, एजे प्लस में 1, एजे प्लस में 1 यहाँ पर क्या है 4, तो क्या चला जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। फिर उसके बाद एजे प्लस वन में क्या चला जाए, AJ+1 क्या है यहाँ पर, ये वाला एलिमेंट, ये 1, ठीक है। इसमें क्या चला जाए, टेम्प में क्या है 5, क्लियर, हो गया यहाँ पे इंटरचेंज, ठीक है। AJ में क्या चला गया 4, और AJ+1 में क्या चला गया यहाँ पर 5, क्लियर। इसी तरीके से स्वैपिंग करते हैं। अब ओके, फिर आगे देखो 3 2 1, फिर 5 और 3 को फिर से कंपेयर किया, 5 ग्रेटर देन 3 है, बिल्कुल है, तो फिर से क्या होगी इसमें स्वैपिंग, सेम तरीके से, ठीक है ना। 4 3 5 2 1, ठीक है। फिर 5 और 2 में क्या, 5 ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल है, तो फिर से क्या होगी इसकी स्वैपिंग, 4 3 2 5 1, 5 और 1 में किया तो ग्रेटर है, ठीक है। फिर से क्या होगा, 4 3 2 1 5, तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो अपनी पोजीशन में पहुंच गया है, ठीक है। तो इसमें कितने कंपैरिजन हुए, 1 2 3 4, कितने कंपैरिजन हुए, 4 कंपैरिजन हुए, ठीक है। और स्वैपिंग भी कितनी हुई, 1 2 3 4, 4 स्वैपिंग हुई, क्लियर। जितने कंपैरिजन हो रहे हैं उतना ही क्या हो रही है, इसमें स्वैपिंग हो रही है, उतनी बारी हमें इसमें क्या करने पड़ रहे हैं, चेंजेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है इसका वर्स्ट केस में क्या होता है, जितने भी कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं उतने ही क्या करनी पड़ रही है, स्वैपिंग करनी पड़ रही है, क्लियर। और इसी तरीके से जैसे हमने पास वन किया है, इसी तरीके से पास टू पास थ्री करते जाएंगे, और इसमें बार बार जितने कंपैरिजन होंगे उतने ही इसमें क्या होती रहेगी, स्वैपिंग होती रहेगी, क्लियर। तो जैसे इसमें सबसे पहले कितने हुए, n-1 कंपैरिजन, टोटल कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 5 में कंपैरिजन कितने हुए, 4 कंपैरिजन हुए, ठीक है। तो n-1 कंपैरिजन है, प्लस में n-1 क्या है, स्वैपिंग है,
ठीक है ना। n-1 कंपैरिजन और n-2 का स्वैपिंग है। इसी तरीके से नेक्स्ट पास चलेगा तो n-2 कंपैरिजन होंगे, n-2 स्वैपिंग होंगे, इस तरीके से चलता जाएगा तो 1 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस में 2 3 n माइनस में 1, तो ये नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो n इंटू एन माइनस 1 बाय में 2। ठीक है, और इसको ये प्लस में साथ में क्या है, इसके स्वैपिंग भी है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ में, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया एन स्क्वायर माइनस में एन। तो जो लीडिंग वाला एलिमेंट होता है वही कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम जिसकी वो होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बिग ओ एन स्क्वायर। क्लियर, तो वर्स्ट केस क्या है यहाँ पर बिग ओ एन स्क्वायर। ओके, तो वर्स्ट केस में क्या है, जितने भी कंपैरिजन हमें करने पड़ रहे हैं उतनी हमें स्वैपिंग करनी पड़ रही है। क्लियर, कोड समझ में आया, एग्जांपल समझ में आया। और ये क्या है इसका वर्स्ट केस सिनेरियो, और इसका बेस्ट केस सिनेरियो देखते हैं एक बार। बेस्ट केस में क्या होता है, मतलब जो भी एलिमेंट्स गिवन है ना वो सारे के सारे क्या होते हैं ऑलरेडी शॉर्टेड होते हैं। 3 4 5 ये ले लेते हैं हम इसमें। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, पास 1 चलाते हैं। ओके, इसको कंपेयर किया हमने, स्वैपिंग होगी क्योंकि 1 क्या है लेस देन 2 से, नो स्वैपिंग। 1 2 3 4 5, 2 को 3 से कंपेयर किया, स्वैपिंग होगी, नो स्वैपिंग। 1 2 3 4 5, 3 को 4 से किया तो स्वैपिंग होगी, नो स्वैपिंग। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, 4 को 5 से किया, नो स्वैपिंग। ठीक है, नो स्वैपिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो कितने कंपैरिजन है, 1 2 3 4, 4 कंपैरिजन हुए इसमें। ठीक है ना, कितने कंपैरिजन हुए, 4 कंपैरिजन हुए, लेकिन इसमें जो स्वैपिंग है वो क्या हुई, जीरो स्वैपिंग, क्योंकि ऑलरेडी जो ये डाटा है वो सारा का सारा क्या है, शॉर्टेड है। क्लियर, तो अभी इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से, तो n-1 और करते जाएंगे तो सारे पासेस में 1 इस तरीके से आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस में 3, वही नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, n इंटू n-1 बाय में 2। ठीक है, तो n स्क्वायर बाय में 2 माइनस में n, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बिग ओ n स्क्वायर। सेम ही कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इसमें भी। क्लियर, सो ओके, सो इसका जो बेस्ट केस है वो समझ में आया, वर्स्ट केस समझ में आया, और आई होप आपको बबल शॉट समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।